हाँ एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ जी, अरे हाँ बिल्कुल। दिवाली हो प्रभु भैया, पता क्या, दिवाली अभी लेट है 31 अक्टूबर को। लोगों के फोन आना शुरू हो रहे हैं मुबारकबाद के लिए। आपको नहीं कोई फोन आया? नहीं, मुझे फोन आ रहे हैं, लेकिन फोन मुबारकबाद के कम आ रहे हैं, लेकिन दूसरे फोन ज्यादा आ रहे हैं। दूसरे क्या, कोई मसला बन गया क्या शहर नहीं, में? मसला कुछ नहीं बना है, हाँ, लेकिन हाँ। कुछ जो सिटी के अंदर इनके घर हैं, जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, उनके हाँ, फोन आ रहे हैं कि यार जिला प्रशासन ने बड़ी पहले एक इनिशिएटिव लिया था कि जो पटाखों के गोदाम है ना बड़े बड़े, हाँ उनको बाहर हाईवे पे किया था। अब कुछ जो चोरी से पटाखे देते हैं, हाँ, या हाँ, फिर हाँ। जिनके पास लाइसेंस नहीं होते, वो बिल्कुल। क्या करते हैं कि सिटी के अंदर ही छोटी छोटी गलियों के बीच में गोदाम खड़ा कर देते हैं बड़ा। बिल्कुल। तो इसी वजह से फोन आ रहे थे कि वो कहीं रिस्क जो है कहीं ना कहीं कटुआ की, क्योंकि मार्केट छोटी है, गलियां बिल्कुल। छोटी हैं। हाँ, हाँ, फिर हाँ। कल को अगर कोई बड़ा हादसा हो, हाँ। अगर फायर ब्रिगेड आनी हो, फिर हाँ। वो चीजें सारी कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करती हैं, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए मुझे फोन आ रहे थे, तो बिल्कुल। मैंने बोला क्यों नहीं। फिर मैं वही देख रहा था कि आप बिजी हो, मैं बात करना चाहता था, लेकिन आपने व्यस्त ही काफी चल रहे नहीं, मेरे को देखो अभी भी मैसेज आ रहे जी, हैं, जी। अभी भी मेरे को मैसेज आ रहे हैं। अब प्रभु भैया, आपने मेरे को बात बताई कि गोदाम जो है वो सिटी से बाहर है और कुछ दुकानें जो है। अब मेरा एक सवाल था कि जो दुकानें के लिए लोग विरोध कर रहे हैं या गोदाम के लिए विरोध कर रहे हैं? नहीं, और क्या एक मिनट, क्या सच में आप कह रहे हो कि गोदाम जो है वो वहां पर से बाजार के अंदर भी कहीं लोगों ने चोरी चोरी बनाया है? बिल्कुल बिल्कुल बनाए हैं। और ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये हाँ। लोगों के मैसेज से मुझे आए थे। इसी वजह से मैंने बोला चलो उतीरन से बात करते हैं। उतीरन यार, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जो तो लीगल हैं वो बिल्कुल। तो हाईवे पे हैं, बिल्कुल। जो इलीगल तरीके से चलते हैं वो हमेशा गलियों में चलते हैं, हाँ, है ये ना। तो और है। बात हम अगर करें दुकानदारों की, जो छोटे छोटे पटाखे लेके बैठते हैं, बिल्कुल। आगे पीछे बैठते हैं, उनसे नुकसान नहीं है। अच्छा, लेकिन उनसे नुकसान नहीं है? उनसे नुकसान नहीं, नुकसान होगा जो बड़े गोदाम अंदर बड़े होंगे, जिनके पास माल ज्यादा होगा, जिनके पटाखे के गोदाम ये ज्यादा तो होंगे। मैं भी जानता हूँ कि कुछ लोगों के है गोदाम अंदर, घरों के अंदर ही उन्होंने गोदाम सेटअप कर लिए हुए पटाखे। मतलब इस वक्त अगर हम बेंच पे बैठे हैं तो कठुआ शहर वासी क्या मतलब बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं फिर इसका मतलब? वही कुछ पेपरों में भी आज हाँ, कुछ पेपर, हाँ वो मैंने हाँ, पढ़ा, वो बिल्कुल। मैं अभी पूरी न्यूज नहीं पढ़ पाया। जी, मतलब फिर ये तो प्रभु भैया बड़ा चिंता का विषय है। ये विषय तो है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाना जरूरी है कि जो लीगल हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वो तो हाईवे पे हैं, वो उनकी रिक्वायर्ड होती है कि आपको हाँ। सिटी के बाहर रहना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जो चोरी छुपे से काम करते हैं, बिल्कुल, वो थोड़ा परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि त्योहार का सीजन है, फेस्टिवल है, सारे खुश हैं। हाँ। और हमें भी खुशी होती है कभी बिल्कुल, हम भी। शॉपिंग करनी, पटाखे लेने, पटाखे चलाने, बिल्कुल। क्योंकि दीपावली एक हमारा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। बिल्कुल। और हम लोग सभी धूमधाम से मनाते हैं, बिल्कुल। है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस कि त्योहार मनाने के साथ साथ इन चीजों को भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन तरफ भी सोचे कि ये जो चोरी छुपे से जो छोटे छोटे गोदाम या बड़े गोदाम चलाते हैं, उन पे थोड़ी नकेल कसी जाए। उनको थोड़ा सिटी, हम नहीं कहते कि वो सेल ना करें, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट के साथ वो थोड़ा सिटी से बाहर सेल करें। और जो छोटे छोटे हैं वो तो बेचारे हर गली में, इनसे तो कोई ज्यादा नुकसान है नहीं। नहीं, लेकिन जो बिल्कुल। गोदाम होते हैं जो बिल्कुल। सिटी के बीच में हो गए, उनको प्लीज थोड़ा सा बाहर करें, ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। मतलब प्रभदयाल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि शहर में पटाखे बेचने चाहिए, हम पटाखे बेचने के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल, और हम मनाते हैं, हम बिल्कुल। धूमधाम से हम मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं, और हम ये भी नहीं कहते पटाखे नहीं चलाओ। नहीं, भाई बिल्कुल। वो पोल्यूशन वाले आ जाते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, भाई फैक्ट्रियों में इतना धुआं हाँ, निकल रहा है, वो बिल्कुल, पोल्यूशन वो नहीं दिख वो रहा नहीं इसी दिख दिन। पर एक बात तो है सोचने वाली, ये भैया ने मेरे को बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि मेरे संज्ञान में भी नहीं थी। मैं तो बस मुबारकबाद के फोन ले रहा था, अटेंड कर रहा था। पर जिस तरह से शहरवासी ये बता रहे हैं कि बाजारों के अंदर चोरी छुपे गोदाम खोले हैं, देखो अगर कल को कुछ हो जाए, अच्छा मान लो कहीं आग लगी, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं, तो फिर कैसे? अच्छा, पहले मुझे हाँ। आप कभी दुशहरे में जाते हो, आप हाँ, कवरेज बिल्कुल। करते हो? हाँ बिल्कुल जो हमारे पुतले होते हैं, बिल्कुल। रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, जब वो जलते हैं एकदम से, जब आग लगती है, तो बिल्कुल। किस तरह से लगता है? वो बिल्कुल ऐसे- कंट्रोलेबल कंट्रोल होता है? नहीं, बिल्कुल तो अनकंट्रोल। अगर अनफॉर्चुनेट कहीं ऐसे छोटे मोटे गोदाम में कहीं अनफॉर्चुनेट अगर आग लग जाती है, तो वहाँ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि मिनटों सेकंडों में ही वो जल के राख हो मतलब अगर गली के अंदर किसी ने चोरी छुपे गोदाम बनाया तो फायर ब्रिगेड तो वहां जाएगी नहीं, जाएगी, फायर ब्रिगेड भी नहीं वहां पर जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी, और अल्टीमेटली लॉस होगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूंगा कि जो पर लीगल तरीके से चल रहे हैं वो हमें भी पता है, आपको पता है, वो हाईवे पे हाँ, हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं उन पे थोड़ी जानकारी हालांकि रखें, और हालांकि उन पे कार्रवाई होती है, वो तो सबको पता है। एक दो दिन पहले एक नोटिस आता है कि फायर क्रैकर्स को इस तरह से सेल करना है, आपको ये जो नियमों छोटे का छोटे क्रैकर सेल करने वाले हैं ना, वो रामलीला ग्राउंड में लगते हैं, हाँ, वो खुले में लगते हैं। पर कोई उसके दिक्कत बाद नहीं, भी साथ क्या ही होता फायर है, ब्रिगेड तो- सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं वो। कुछ गोदाम्स हैं हाईवे पे, वहां पे जाएंगे, थोड़ा सा वहां पे देखेंगे, वहां पे भी ऊपर ऊपर तरीके
तरीके से कि भाई मीडिया बंधु आएंगे, हम लोग ही जाते हैं तो कवरेज करके बाइट लेके, हाँ जी हमने यहाँ पे विजिट किया, हमने यहाँ पे किया। पर वो जो चोरी छुपे लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं, क्या वो पैसे कमाने के लिए फिर ये सारी चीजें कर रहे हैं? बिल्कुल देखो, फेस्टिवल होता है, अगर कोई लीगल तरीके से चलता है, कुछ लोग इलीगल तरीके से भी चलते हैं। मैं बस ये चीज कह रहा हूँ कि सिटी से बाहर हो जी भैया, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, आप 10 दिन के लिए लगा रहे हो, 20 दिन के लिए लगा रहे हो, लेकिन सिटी से बाहर लगाओ ताकि किसी को नुकसान ना हो। क्योंकि छोटी छोटी दुकानें हैं, जो बंदा छोटा छोटा कारोबार करते हैं, वो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनको बस यही होता है कि फेस्टिवल सीजन में वो बेचारे 4 पैसे बना लेते हैं। लेकिन इन बिटवीन जो रिस्क का काम करते हैं, जैसे पटाखों गोदाम की बात करता हूँ, तो वो थोड़ा बाहर हो, सेल करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट लेकर लीगल तरीके से सेल करें और सिटी के बीच में मत गोदाम बनाएं। छोटी छोटी दुकानें जो लगी हैं उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो बड़े गोदाम है उनको बाहर शिफ्ट करो। पर प्रभुदयाल जी, किस तरह से आप कहेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन लेके, जबकि अलाउड ही नहीं है कि सिटी के अंदर? बिल्कुल, हाँ, मैं वही चीज बता वो भी रहा हूं। रामलीला ग्राउंड में सिर्फ वो एक दिन के लिए अलाउड करते हाँ, हैं, एक और दो- तब भी दो- पूरे दो- प्रॉपर दो दिन एडमिनिस्ट्रेशन के के आते हैं लोग, उन्होंने वो आग बुझाने के लिए वहाँ पे फायर ब्रिगेड भी खड़ी होती है वहाँ पर। ऑफिस भी उनका बिल्कुल, साथ हाँ, में है, और वहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। हाँ। लेकिन गोदाम की अगर बात करें, गोदाम बाहर होने चाहिए ताकि नुकसान ना हो, क्योंकि कई बार कुछ चंद पैसों के लिए अपनों को मतलब लोगों के साथ अपने को भी नुकसान हो जाता है। तभी मैं कहूँ कि सुबह विवेक मिलाकर जी, जो शहीदी चौक वाले, जब हम आपके सुबह खड़े होते हैं अखबार पढ़ने, तो तभी विवेक मिलाकर से भी हमसे बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये ऐसे चल रहा है। मैंने कहा क्या ऐसे चल रहा है? नहीं उतीन भाई, ये नहीं होता, मतलब है हमसे बड़े पर उतीन भाई करके बुलाते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते पटाखे बेचने हैं लोग, छोटे छोटे दुकानदार, ठीक है, उनके लिए कोई गलती नहीं है, वो क्या 10 रुपए की चक्की, वो अनार वगैरह, जो बड़े बड़े वो तो वर्ड कुछ और भी यूज कर रहे थे, मतलब वो देखो हमेशा समाज सेवक है विवेक मिलाकर जी, आगे आके बोल देते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो बड़े बड़े गोदाम चोरी चोरी छुपे छुपे बना के बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा ये विवेक भैया जी बोल तो रहे हैं, पर शायद पर आपने मतलब बता दिया कि मतलब मुझे भी कुछ मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे कि भैया ऐसा है कि जो पटाखे हैं वो तो ठीक है, छोटी छोटी दुकानों पे सेल हो रहे हैं, लेकिन गोदाम जो है वो शिफ्ट करो, हमें कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, ये कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए, बाद में जो पछताना पड़े। इसीलिए मैंने बोला कि क्यों नहीं उत्तीर्ण से बात करें। ये आपने बड़ी, पर हाँ, लोगों की एक बात है, जिन लोगों ने प्रभु भैया को फोन किया है, जो और आप लोग भी कंप्लेन कर दीजिए ना, अगर आपको पता है कि आपके घर के आसपास जो है किसी ने चोरी छुप के चंद पैसों के लिए जो है वो लोगों की जिंदगी से खेलने की कोशिश की जा रही है। मैं तो ये कहूंगा लोगों की जिंदगी से खेलने की कोशिश की जा रही है, तो आप उन लोगों पर जो है खुद कार्रवाई करवाए, आप उनके नाम लेकर पुलिस को दे। और वैसे भी प्रभु भैया, ये हमारा काम नहीं कि ये बताना कि भाई पुलिस को बताना कि चलो वहां चलते हैं। भाई आप लोग सरकारी मुलाजिम हो, आप लोग तनख्वाह लेते हो, बिल्कुल, आपको हमारा काम था आपको हिंट देना। बिल्कुल हमने तो आपको हिंट दे दिया। पता होता है कि कहाँ जो अच्छा, मतलब पता होता है, मतलब पता होता है, लेकिन कहीं वो ना कहीं कार्रवाई इसलिए नहीं करते होंगे शायद कि यार फेस्टिवल है, क्यों किसी का। देखो, अब हम फेस्टिवल के खिलाफ ना। नहीं है, हम तो सपोर्ट करते हैं। अभी करवा चौथ को हमने पूरी कवरेज दिखाई। अभी इसके साथ हम मिठाइयों की बात भी कर लेंगे। मिठाइयों की दुकान पे क्या होता है वो भी हमें पता है, वो गंदी गुणवत्ता के वो फूड सप्लाई वाले बीच में आते हैं, वो तो मैं साफ तौर पे कहूंगा। पिछली बार प्रभुदयाल जी जब आपने मेरे को कवरेज करने के लिए भेजा था, वो जो फूड सप्लाई वाले थे वो दिख नहीं रहे थे। कहाँ वो मीडिया वाले ज्यादा, फूड सप्लाई वाला एक हम वो दिखे नहीं हमें, हमने बड़ी मुश्किल से जाके फिर किया, फिर कुछ की कार्रवाई हुई, कुछ की फिर मिठाइयाँ फेंकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि फेस्टिवल होते हैं, सभी अपने घरों में अच्छे तरीके से मनाते हैं, जी। इन चीजों का इस्तेमाल करता है हर कोई, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। बिल्कुल, और डिपार्टमेंट को चाहिए कि सही गुणवत्ता से बनाई गई मिठाइयाँ या फिर इस तरीके के रिस्क वाले जो गोदाम है उनको देखना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल पास आते हैं, लोगों की चहल पहल भी रहती है। आपने देखा बाजार में कितना रश था, बहुत ज्यादा था, बिल्कुल करवा चौथ पे बहुत रश था। रिस्क नहीं लेने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। पर मैं तो कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को तो साफ तौर पे कहूंगा, और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर कठुआ राकेश मनहास से भी रिक्वेस्ट है हमारी कि देखिए आप ये इस पे संज्ञान लीजिए, क्योंकि ये देखो चोरी चोरी बेच रहे हैं और बेचारे मर कौन जाते हैं, वो छोटे छोटे दुकानदार जिनका बेचारों 500-700 भी नहीं उन्होंने कमाना। और उससे क्या हो जाए, उससे कौन सा इतना बड़ा कोई ब्लास्ट हो जाएगा, जब बारूद का वो ढेर है। बारूद के ढेर तो वो लोग वो है, उनके दिमाग में बारूद का ढेर भरा हुआ है, जो इस तरह से चोरी चोरी जो है छुपे गोदाम बना के घरों में और लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी तो कर रहे हैं, क्या पता इन लोगों के घर कहीं और हो, तो इन्होंने जो है अंदर बना दिए चोरी चोरी। पुराने मकान कई बार क्या होता है, हाँ, पुराने मकान बना लेते हैं, शिफ्ट वहाँ कर लेते हैं। बिल्कुल, जो बाजार के अंदर छोटी गली में होता है वहाँ पे गोदाम शिफ्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी ये जिस तरह चाइनीज गट्टू का होता था, हमने पकड़वाए भी थे, हम देखते हैं वो भी चोरी चोरी कहीं और होता है कि भाई वहां से उठाना चाइनीज गट्टू। रक्षाबंधन में भी आपने देखा होगा, 1-2 जो यंग थे लड़के, उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल, ये तो है।
रविंदर जी हैं शायद, उनके हाँ। कजन थे वो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे हमें लगता है कि नुकसान है, फिर हम लोग वो चीज क्यों करें। बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए उस पर कंट्रोल करें। बिल्कुल। यही आज का हमारा मैसेज था। बिल्कुल जी, मैंने इसी को लेकर नहीं, बहुत अच्छा, आपका माइंड बड़ा अच्छा चल रहा था और आपने बिल्कुल सही मुद्दा चूज किया कि बारूद के ढेर पर बैठा है कठुआ शहर, और कठुआ शहर के कुछ घर जो बारूद के ढेर पर है वो कैसे है वो आपको भैया ने भी बता दिया, और हमें भी कुछ लोगों ने जिन्होंने इनको फोन कॉल्स किए, मैसेज किया, हमें भी आए तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो देखो, बारूद के ढेर पर बैठने के बजाय एक अच्छे ढेर पर बैठो, स्टूल पर बैठो, वहां पर बैठो और अपना बचाव भी करो। और जो बड़े गोदाम वाले हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी कहीं ना कहीं चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं पर कई गोदाम वाले तो चलो अच्छे कॉक ब्रांड के या किसी अच्छे ब्रांड के ही करते हैं, पर वहां पर भी कुछ इस तरह की मिस हैपनिंग ना हो। तो जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो वैसे तो रखे होते हैं बड़े गोदाम वालों ने, छोटी दुकानदारों को भी बोलूंगा कि वो भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने बड़े बड़े गोदाम बाजार के अंदर बनाए हैं चोरी छुपके, पुलिस प्रशासन को, एसएसपी कठुआ को, एसएचओ कठुआ को हमारी अपील है, और साथ ही डिप्टी कमिश्नर कठुआ को कि एक टीम का गठन कीजिए और जल्दी से जल्दी जो है इन लोगों को पकड़ा जाए, और इन लोगों को जो है इनके गोदाम जो है वो शिफ्ट करा दिए जाए कहीं बाहर, मतलब रिहायशी इलाकों में क्यों, सिटी में क्यों, उनको बाहर ले जाओ, हाईवेज वाली साइड ले जाओ। सेल करें, हम उसके खिलाफ नहीं है। हाँ लेकिन बिल्कुल, शहर की सेफ्टी को लेकर बिल्कुल। ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये था आज का हमारा विषय जो, और दिवाली की तो हम मुबारकबाद आपको बिल्कुल, देते आ आप रहे सभी हैं। को हमारी तरफ से, हाँ, हम बिल्कुल। दोनों की तरफ से ढेर सारी मुबारक है। ढेर सारी मुबारक। दिवाली मनाओ, अच्छे से मनाओ, पटाखे चलाओ, बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, पटाखे नहीं चलाओ, चलाओ अच्छे से चलाओ, पर सेफ्टी का ध्यान रखो, और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को थोड़ा सा अपने नजर में रखो, संज्ञान में रखें। तो मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, और मैं प्रभदयाल, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई इशू के साथ। जय हिंद, जय भारत।